नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। मैं हूं रेनू फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, ये है हमारा हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हमने पिछली वीडियो में वैदिक एवं उत्तर वैदिक युग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वैदिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। इस टॉपिक को हम कुछ चीज़ों के बारे में आज जानेंगे, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा, तो इसके बाद ये महाजनपद का उदय, उसके बाद फिर होगा प्रादेशिक राज्यों का उदय। तो पहले हम ये पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या कौन कौन से धर्म आए, कौन कौन से बदलाव हुए, क्या क्या हमने सीखा। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस समय उत्तर भारत गंगा घाटी में बड़े बड़े महाजनपद उभरे। ठीक है, महाजनपदों का उदय हुआ। कृषि और व्यापार के विकास से नई आर्थिक शक्तियाँ, वैश्य वर्ग सामने आई, लेकिन समाज में वर्ण व्यवस्था, कठोर यज्ञ, कर्मकांड जटिल और महंगे, और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत बढ़ चुका था। इस टाइम तक स्त्रियों व शूद्रों की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। अब ये समय ऐसा आ गया कि अभी हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि स्त्रियों का टाइम उसमें क्या था, बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो जो आया उससे आगे फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हम आ गए हैं, तो इसमें स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, और शूद्रों की स्थिति भी कमज़ोर थी। इसी असंतोष से नए धार्मिक सामाजिक आंदोलन क्या हुए, उत्पन्न हुए। ठीक है, इस काल की विशेषताएं क्या थी, ब्राह्मणवादी धर्म की इसमें आलोचना होने लगी, यज्ञ बलि प्रथा का विरोध किया जाने लगा, समानता और नैतिक जीवन पर बल दिया जाने लगा, तपस्या, संयम और सरल जीवन को महत्व दिया जाने लगा, आम जनता के लिए सुलभ और सरल शिक्षाएं इसमें दी जाने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ 6ठी शताब्दी के बाद का जीवन यापन। उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस होने लग गए थे। तो अब हम आते हैं जैन धर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ये आप जानते हैं। सबसे पहले ऋषभदेव हुए, 23वें जो है पार्श्वनाथ, कितने 8वीं शताब्दी, और 24वें जो हुए वह महावीर स्वामी हुए। ये क्या हुए, अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के लिच्छिव गणराज्य में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रक कुल के थे। माताजी का नाम त्रिशला था। लक्ष्मी राजा चेटक की वो बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी थी। इनका नाम, बचपन का नाम इनका वर्धमान था महावीर का। इन्होंने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में। 42 वर्ष की आयु में केवल इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब, 42। 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की। जो इनके अनुयायी थे वो क्या कहलाए, निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए वो। ठीक है, महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक, इसके बाद इसी समय से महावीर जिन कहलाए। क्या कहलाए वो, जिन। जिन मतलब होता है विजेता। ठीक है, क्या होता है जिन मतलब विजेता। अरहत पूज्य कहलाए। ठीक है, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय से महावीर जिन कहलाए, अरहत कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। उसके बाद इन्होंने उपदेश अपना प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया गया। प्रथम अनुयायी इनके दामाद, जो उनके दामाद जामिल थे, वो उनके प्रथम अनुयायी बने। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर, ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक, उसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा। कब, मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी उनके स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका क्या करा, गहरा विरोध कर दिया। ठीक है, जब वो वहाँ से लौटे तो उनका गहरा क्या हुआ,
मतभेद हो गया उनके आपस में, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, इसके बाद स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक, जैन धर्म के इन्होंने क्या 3 रत्न दिए, इन्होंने त्रिरत्न, जिसको कहा गया सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण रखो, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान रखो, सम्यक आचरण, सही आचरण करो, इनका ये त्रिरत्न था। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। जो ये त्रिरत्न थे, जो इनका अनुशीलन करेगा वो 5 महाव्रतों का पालन उनको अनिवार्य था। अहिंसा, हिंसा नहीं करेगा, सत्य वचन, सत्य बोलेगा, अस्तेय, चोरी न करेगा, अपरिग्रह, संपत्ति लोभ से दूर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मचर्य, संयम रखेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये इनके 5 महाव्रत थे। क्या हमको सीख मिलती है इससे, जैन धर्म से, कि आत्मा और कर्म, इसमें महत्व किसको दिया है, आत्मा और कर्म को। आत्मा क्या है, शुद्ध है, लेकिन कर्मों के बंधन से वह मुक्ति पाना चाहती है। जो कर्मों के बंधन से मुक्ति पा गया वो क्या हो गया, उसने मोक्ष पा लिया। क्या पा लिया उसने, मोक्ष पा लिया। आत्मा हमारी क्या है, शुद्ध है, लेकिन कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, ये इसमें कहा गया है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, इसमें क्या है, ईश्वर की मान्यता उतनी नहीं है जितनी इसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण किया उसने, सांख्य दर्शन से, जो उसके आध्यात्मिक विचार थे। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो क्या है, कायोत्सर्ग मुद्रा, उसको क्या बोलते हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व हुई, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति जब हुई थी। द्वितीय जैन संगीति हुई 512 ईस्वी में। ठीक है, कब, 512 ईस्वी में, वल्लभी, गुजरात में। कहाँ हुई थी, वल्लभी, जो पड़ता है गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, इसके अध्यक्ष। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य काल आया, मौर्योत्तर युग, मौर्य मतलब ये बीतने वाला हुआ युग, जब ये टाइम, तो इसमें क्या हुआ, मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो भद्रबाहु ने रचित की कौन सी, कल्पसूत्र, उसमें क्या है, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी उसमें लिखित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई, बिहार राज्य के पावापुरी में। ठीक है, राजगीर, जो जगह का नाम था राजगीर। कब हुई, 468 ईसा पूर्व। कितने साल में हुई, 72 वर्ष की उम्र में। तो ये था दोस्तों हमारा जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, जो जानकारी मेरी है शॉर्ट में भी है, कहीं ज़्यादा शॉर्ट होगा, कहीं कम होगा, तो आप बताइएगा, कमी भी बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पढ़ाई के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। फिर से एक बार बोलती हूँ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।